जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG बाय साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्लासेस महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। अगर आप भी NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये रहा आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चंस को पहले पढ़िए। कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपसे पूछा जा रहा है कि कैसा होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण एक होता है अवतल, तो अ मतलब नहीं, यानी कि उसका फोकस दूरी भी निगेटिव होता है। फोकस जब क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर बात करें उत्तल दर्पण का तो क्या होता है, प्लस होता है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक, और साथ साथ क्या बनेगा, सीधा। क्या बनेगा, सीधा बनता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, काल्पनिक तथा सीधा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या की, देखिए आप पढ़ेंगे फॉर्मूला F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ठीक है, दो फार्मूला। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। आगे 3 नंबर, 3 और 5 एक साथ रखते हैं ना। आ रहा है ना, एक मिनट देख ले रहे, क्लियर आ रहा है ना, 5 तक क्लियर है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, कहता है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए, हजामत बनाने के लिए जो हम लोग दर्पण का उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का हजामत बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे कहता है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, यानी किसी भी द्रव का घनत्व मापना है। क्या मापना है, घनत्व मापना है। तो किससे मापते हैं, तो वो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। अगर बात करें हाइग्रो तो ये आर्द्रता मापता है। क्या मापता है, आर्द्रता। ठीक है, ओडोमीटर दूरी मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी मापता है। और रेन गेज तो है नहीं कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद एक बैरोमीटर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या मापता है बताइए। बैरोमीटर जो मापता है वो वायुमंडलीय दाब मापता है। क्या मापता है, वायुमंडलीय दाब मापता है। वायुमंडलीय दाब मापता है। ठीक है, कहता है दूध की शुद्धता किससे मापते हैं। दूध की शुद्धता जो मापते हैं लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। और हाइग्रोमीटर तभी तुरंत मतलब आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, चलिए। अगर बात करें फैदोमीटर, तो फैदोमीटर जो है ना समुद्र की गहराई मापते हैं। क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई। क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की क्या मापते हैं, गहराई मापते हैं। फैदोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं। और उसके बाद टेकोमीटर से मापते हैं वायुयान की गति। वायुयान की क्या मापते हैं, गति की मापन करते हैं। ठीक है, और हाइग्रोमीटर तो बता ही दिए, आर्द्रता। ये भी लिखे थे, आर्द्रता। क्या मापते हैं, इसे आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। 6 नंबर कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक कैसा होता है। फोटोग्राफी कैमरे का जो है ना अभिदृश्यक कैसा होता है, तो वो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस। इसका सेंस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8, चलिए 8, 9, 10। पानी में
हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, तो वो अवतल लेंस की तरह, किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं, तो इधर बताया आर्द्रता किससे मापते हैं, ये हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब, वायुमंडलीय दाब क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। उसके बाद हाइड्रोमीटर तभी बतलाए ही थे, और उसके बाद अल्टीमीटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हाइग्रोमीटर, क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ठीक है, चलिए आएगा था भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापी यंत्र है तो वो कौन सा, सिस्मोग्राफ है, कौन सा है, सिस्मोग्राफ। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं, डेसिबल में, यानी कि इसको लिखते हैं डीबी से, किससे लिखते हैं, डीबी से लिखते हैं। ठीक है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, चलिए ऊपर ही कर लेते हैं, 12 13 को एक साथ कर लेते हैं ना, 12 और 13 को एक साथ कर लेते हैं। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो मानव रेटिना जब प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, तो ये दोनों तो गलती हो गया। अब वास्तविक जब भी होगा तो उल्टा होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा, क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो अनंत होगा, कितना होगा, अनंत, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनंत। हृदय की गति 14-15, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हृदय की अगर गति सुनना है तो किसका प्रयोग करेंगे, स्टेथोस्कोप का, किसका, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करेंगे। वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है, तो बैरोमीटर से, किससे, बैरोमीटर से। ओडोमीटर तो बतला चुके हैं, दूरी, ओडोमीटर से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, क्या मापते हैं, ओडोमीटर से दूरी, क्या मापते हैं, दूरी मापा जाता है, क्या मापा जाता है, दूरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे है मैनोमीटर, तो मैनोमीटर से गैसों के दाब मापते हैं, क्या मापते हैं, गैसों के दाब, गैसों के दाब मापते हैं मैनोमीटर से। बैरोमीटर बतला ही दिए, वायुमंडलीय दाब। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक, चलिए आगे 16 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 16 कहता सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता था, लेंस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाता था, ऑप्शन क्या था, ए। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक यानी किस कैटालिस्ट, इसी को क्या कहते हैं, कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं, कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा निकेल का, किसका प्रयोग करते हैं, निकेल का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निकेल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, निकेल। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे कहता है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो लौह चूर्ण का, किसका प्रयोग करते हैं, लौह चूर्ण का। ठीक है, आगे कहता है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, कब बनता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, कब फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो बनेगा। चलिए 19 हो गया, 20 21 22 आ जाएगा ना, 20 21 22, हाँ चलिए आ गया, 20 21 22। रक्त का दाब किस यंत्र से मापी जाती है, तो रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, यानी किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं, तो वो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, और कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। ठीक ना, चलिए। ट्रांसफार्मर का क्रूड बना होता है नरम लोहा का, किसका बना होता है, नरम लोहा का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। चलिए 22 हो गया, चलिए 23 24 एक साथ हो जाएगा ना, हाँ 23 24 2 ऑप्शन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 23 24 कहता है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को या तो बढ़ाएगा या तो क्या करेगा, घटाएगा। अगर बढ़ाया तो ट्रांसफर अप, ये ना डाउन क्या होता है, डाउन। तो
उपचयन या अपचयन के लिए करता है, यानी कि बढ़ाता है। ये DC पर अगर DC देते हैं तो ये जल जाएगा, इसके क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज को व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को मापने में हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं प्रतिरोध। क्या मापते हैं? प्रतिरोध। तो ऑप्शन तो नहीं, 2 ही ऑप्शन सी में आगे रहा हुआ तो रहेगा, इसके अंदर क्या होता है? प्रतिरोध। 2 ही ऑप्शन है। 25 का बतलाइए। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो वो हाइड्रोफोन। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो लाउड स्पीकर में देखिए, लाउड स्पीकर में क्या देते हैं? लाउड स्पीकर में विद्युत देते हैं। क्या देते हैं? विद्युत। विद्युत से क्या बनता है? यांत्रिक। फिर यांत्रिक से क्या बनता है? ध्वनि। क्या बनता है? ध्वनि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 27। निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है? यांत्रिक ऊर्जा जो है ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो बतलाइए किस में होगा? तो वो डायनेमो में होता है। किस में होता है? डायनेमो में। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलेगा? विद्युत को किस में बदल देगा? यांत्रिक में। विद्युत को किस में देगा? यांत्रिक में बदलेगा। तो विद्युत मोटर। कौन बदल देगा? विद्युत मोटर। 28 हो गया। 29 30 29 30 29 30 देखिए, कहता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो बैटरी में। किस में? बैटरी में। रेक्टिफायर का उपयोग होता है। रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC में बदलता है। क्या करता है? AC को DC में बदलता है। इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। AC को DC में। ठीक है। चलिए, तो ये 30 प्रश्न थे साइंस के जो ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।